अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि जी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क से, और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको हम साथ साथ बताते रहेंगे। बहरहाल आज न्यूयॉर्क में जो है हमारा आखिरी दिन था, और इस वक्त हम जो है चेकआउट से पहले सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम है, ये हम नाश्ता करने जा रहे हैं। नीचे अपने रूम से आ गए हैं, सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी हम लोगों ने रात में, मतलब सुबह अर्ली उठ के सारा कुछ जो है वो मैनेज कर लिया था। बस अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ हम आ गए थे नीचे नाश्ता करने के लिए। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, और बड़ी मुश्किल से हमें टेबल मिला था। नाश्ते में आपको पता है वही हर होटल में जो होता है, अंडा होता है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स, टोस्ट, ये वो चीज़ें जो भी है, जूसेस होते हैं, वो नाश्ता किया। उसके बाद यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जो है वो टी कॉफ़ी के लिए एक स्टॉल बना रखा हुआ था। एक टेबल पे सारी अरेंजमेंट थी, तो कॉफ़ी का भी ऑप्शन था, लेकिन हम देसी चाय के बगैर कहाँ गुजारा होता है। यहाँ लिप्टन के टी बैग्स पड़े हुए थे, तो हमने भी बना ली चाय, क्योंकि सफ़र आगे था हमारा लंबा थोड़ा सा। तो हमने सोचा कि चलो जी चाय शाय पी के निकलते हैं अपना आराम सुकून से, क्योंकि फिर ये है कि रास्ते में बार बार रुकना नहीं पड़ता ना, खाली सिर्फ आप गैस लेने के लिए रुक जाए बहुत भी है तो ये चल रहा था सारा काम। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, और ये थी चीनी। यहाँ पे वो भी पड़े होते हैं जो होते हैं शुगर फ्री और ये वो सारा कुछ, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए था, हमने तो अपनी रेगुलर चीनी डाली। और ये हमारे होटल के कमरे से जो है ये सारा सीन था। सामने भी एक हार्ड रॉक करके होटल था, काफ़ी लंबा चौड़ा, देख सकते हैं आप। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो बिल्डिंगें ही आपको ज़्यादातर मिलेंगी। और ये तो था भी डाउनटाउन, आपको बताया था कि हम टाइम स्क्वायर के अंदर थे, तो इस वजह से हर तरफ बिल्डिंग्स ही थी। रात में बहुत खूबसूरत लगता है, लाइट्स होती हैं, बहुत ही डिफरेंट व्यू होता है, लेकिन दिन में थोड़ा डिफरेंट होता है। होटल के अंदर जो है वो एसी लगे हुए थे, लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। सामान हमने सुबह बंद कर लिया था, लेकिन बच्चे कहाँ बाज आते हैं। इन्होंने दोबारा सारे सूटकेस खोले और अपनी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए होता है। खैर शुक्र है ज़्यादा मैस नहीं किया इन लोगों ने। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, आपको बताया था कि हमने वैले पार्किंग कराई थी, तो गाड़ी हमारी आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल दरवाजे के आगे, वरना हमें लेने के लिए बड़ा मसला होता। पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सहूलत हो जाती है। और ऊपर से ट्रैवलिंग में अपनी एक थकान होती है। हम एंजॉय तो कर रहे होते हैं, लेकिन थकते भी हैं। ये था जी हमारा होटल, ये हिल्टन का ही है, हैम्पटन इन, और वो था बड़ा अच्छा था, बड़ा कंफर्टेबल स्टे हमारा रहा एक रात का। अब फाइनली जो है मैं आपको ये लुक दिखा रही हूँ पूरा उसका, डाउनटाउन का। आप देख रहे हैं ये सारा कुछ। न्यूयॉर्क जो है ना, ये बड़ा ही क्या कहना चाहिए, हर वक्त हलचल रहल पहल रहती है शहर के अंदर, कभी भी रुकते ही नहीं है, हर वक्त गाड़ियाँ जा रही हैं। और दूसरा पुलिस और एम्बुलेंस जो है ना वो बहुत घूमती रहती हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या होता रहता है। ये देख लें वो हलाल फूड काट जा रहे हैं सारे इस तरह बांधे हुए पीछे। अब इनको जहाँ जाना है, जिस गली में जाना है, वो खड़ा हो जाएगा। तो आप व्लॉग को भी देखते जाइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। हम निकल रहे थे न्यूयॉर्क से। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे थे, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप भी यकीनन सरप्राइज़ हो जाएंगे मेरी तरह। मैं पहले भी वहाँ गई हुई हूँ जहाँ अब हम जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ वहाँ के सारे सीन। ये देखें, ये अब आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सामने सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन ट्रैफिक का मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा इशू है, बल्कि काफ़ी सारा इशू है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक किस्म के यहाँ पे ट्रैफिक है। तो ये है जी सारा सीन। अच्छा, ये सारे ब्रिज बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम जा रहे हैं वाशिंगटन। तो यहाँ से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से लेके वाशिंगटन तक जो है बड़े खूबसूरत ब्रिजेस आते हैं, बड़े प्यारे पुल हैं, दिल खुश हो जाता है देख के। इतने बड़े बड़े ह्यूज, और इतनी उनमें खूबसूरती है कि बस अब मैं आपको क्या बताऊँ। आप देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। फिर भी बता देती हूँ, बाहर गर्मी बहुत थी, लेकिन गाड़ी में बैठ के, एसी वाली गाड़ी में, तो बाहर आप इंजॉय ही करते हैं। और फिर सफ़र भी ज़्यादा लंबा नहीं था। न्यूयॉर्क से लेके वाशिंगटन तक तकरीबन 4 सवा 4 घंटे की ड्राइव बनती है। तो अगर आप बीच में रुकते भी हैं तो 4.5 पौने 5 घंटे हो जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो अब आप जैसे ही इस पुल को क्रॉस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये ऊंचाई के ऊपर था पुल। तो
तो अब जैसे ही नीचे गाड़ियाँ जाती इतना खूबसूरत लगता है, सामने सिटी नज़र आ रहा होता है, वो भी एक अजीब ही नज़ारा होता है। वो देखिए आप सामने। लास्ट टाइम जब हम लोग डीसी आए थे तो बच्चे थोड़े छोटे थे, तो इस दफ़ा हमने सोचा अब न्यूयॉर्क तक तो आ ही गए हैं तो रास्ते में ये पड़ेगा तो चलें जी, बच्चों को ये दिखाते हुए जाते हैं, ज़रा सा उनको याद रहेगा कि हम दोबारा आए थे इसलिए, क्योंकि बचपन की यादें तो इतनी ज़्यादा बच्चों को वो नहीं होती हैं। तो ये वाइट हाउस दिखाते हैं इनको बाहर से, जाहिर सी बात है अब इस मुल्क में रहते हैं तो यहीं का देखेंगे। ये कैपिटल हिल का निशान है और उसके नीचे होमलेस बेचारा एक बैठा हुआ है, ये देख लो सामने। ये है सिटी सेंटर मॉल जो है ना, इस पे ये पिक्चर लगी हुई है बड़ी वाली। अच्छा ये है मॉल। हाँ जी, इस बिल्डिंग में हाँ। ये जी बिल्डिंग है, इसके ऊपर सरू के पौधे निकले हुए यार, बस बनाई हुई है। बिल्डिंग है बिल्डिंग डाउनटाउन है ना। देखो ग्लास बिल्डिंग। हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी। वो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर लाइट्स नजर आ रही हैं सी। वाह, ये है न्यूयॉर्क एवेन्यू, क्या है, प्रेस्बाइटेरियन चर्च बना हुआ है पूरा। क्लॉक कितना प्यारा है, शानदार बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत, और सफाई का इतना इंतजाम है। यहाँ से वाशिंगटन डीसी बहुत करीब है। ये देखो जरा कैसे पेंट किया है, 1300 लिखा हुआ है। ये व्हाइट हाउस आ गया क्या? जी, ये व्हाइट हाउस है जी। नहीं यार, वो रहा व्हाइट हाउस सामने। Turn left on 8th Street Northwest, then turn right. अब यहाँ पार्किंग का मसला है। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है बेटा। नो नो नॉट देयर, एक्सक्यूज मी बेटा, आपके अब्बा जी जो बैठे नहीं है, अंदर जाने का कोई सीन नहीं है ऐसे। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। नहीं यहाँ नहीं, आगे चलें। नहीं, इस वक्त हम लोग वाइट हाउस के बाहर हैं बिल्कुल, और अभी आपको वाइट हाउस भी दिखाते हैं। और मुझे ये चीज़ देख के बड़ा ही शौक़ लगा है कि हमारी प्रेसिडेंसी के बाहर से नहीं कोई गुजर सकता। अभी अंदर माशाल्लाह से जो हैं वो हैं तो यहाँ पे बाहर ये लोग हैं जी जान, और अपना आराम सुकून से ये देखें, आइसक्रीमों वाले बैठे हैं, चिल कर रहे हैं सब लोग, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट फादी, ये है जी वाइट हाउस, द फेमस वाइट हाउस, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े मुल्कों के जो है ना लाइनों में लगे होते हैं। ये लाइन लगी हुई है क्या? पता नहीं क्या चक्कर है, देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत चिल माहौल है, गाने वाने लगे हुए, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। अभी देखते हैं अंदर जाने का क्या सीन है। ये आ गया वाइट हाउस, और ये सब, हाँ जी ये फ्रंट आ गया। सब देखते हैं, पुलिस वाले से पूछते हैं, शायद हम अंदर जा सकते हैं, यानी क्या हिसाब है। नहीं, वहाँ अंदर ग्राउंड में जो लोग बैठे वो शायद एम्प्लॉयज़ होंगे फिर। हाँ एम्प्लॉयज़ हैं, सबके कार्ड डले। ओह, वो अंदर जो लोग खड़े हैं, इसे पूछ लो। हाँ, अंदर जाने के लिए वो कह रहा है कि आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा टूर, और 3 मंथ्स में आपकी फिर बारी आती है, तो फिर आप जाके। किसका? जो खड़े हुए हैं ना आयशा। हाँ जी, उन्होंने स्केड्यूल किया हुआ है। हाँ, ये वाइट हाउस के बाहर ही झंडे मुख्तलिफ मुल्कों के लगाए हुए उन्होंने, ये देखो। नहीं बेटा, हमने तब भी स्केड्यूल नहीं किया था, तो उस वक्त हम बहुत जल्दी में गए थे। ये आ गया है जी वाइट हाउस आगे से, तो चलो इसके गेट के पास चल के पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ खड़ी हो जाओ। हाँ जी, ये है जी वाइट हाउस, ये आप देख सकते हैं। और हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 3 बस जो है ना, पहले एक टूर स्केड्यूल करना पड़ता है, तो वो अब मैं ज़रूर करूँगी जाके वो।
फिर अगर टाइम आया तो इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इसके सामने कोई इतनी ज़्यादा ओवर सिक्योरिटी नहीं यार। हमारे मुल्क में इतना क्यों हाइप दी हुई है सियासतदानों को? हमारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि लोगों के अंदर नखरा और बदतमीज़ी है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अमेरिका का सदर है। बहुत से लोग शायद मेरा व्लॉग जो देखें कहेंगे आप बहुत अमेरिका अमेरिका कर रही हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात होती है असूल की, चीज़ों की। पाकिस्तान का एंथम सल्तनत पाइंदा जिंदाबाद शाबाद मंज़िले मुराद परचमे सितारे रहबरे तरक्कियों तर्जुमाने माज़ी शाने आम जाने इस्तक़बाल साए खुदाए अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखे। हम कहेंगे हमारी वजह से बजाया गया था। उन्होंने देखिए था। बस यही है भाई, व्हाइट हाउस पूरा। आपका दोस्त आपका मेरा दोस्त कौन सा है? वही क्या हुआ है ना ये, हाँ पता नहीं, हवा इधर अच्छी है यार। बताऊंगी बाद में। इसमें क्या है? स्ट्रॉबेरीज है, पाइनएप्पल है। ये चलो अच्छा, थोड़ा पी लें। गर्मी बहुत हो रही है तौबा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें और कोई भी करीब चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो बस जो भी हमें रेस्टोरेंट कह लें या जो भी कॉफ़ी शॉप नज़र आई, हम उसमें चले गए थे। हमने वहाँ से थोड़ा ठंडे जूस लिए थे क्योंकि मजबूरी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब हम जा रहे थे यहाँ पे देखने के लिए। सुना था कि यहाँ पे एक मॉल है और ज़ाहिर सी बात है जब आप दूसरी स्टेट से आते हैं तो आपका यही होता है कि जी हम वहाँ की जो है चीज़ें देख लें, वहाँ के मॉल्स देख लें, अट्रैक्शंस वगैरह। तो हमने देख ली थी। ज़ाहिर है वाइट हाउस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वाशिंगटन डीसी की, वो हमने देख लिया था। और अब हम जा रहे थे ज़रा ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। और एक और मज़े की बात यह कि हम लोग देसी फूड की सर्च में भी थे। हमें कोई पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए अच्छा सा, जो इस करीब करीब इलाके में, जहाँ से हम कुछ अच्छा अपना देसी निहारी शहारी खा लें। हमारा तो यही होता है भाई। खैर हम लोग इस जगह पे आ गए थे। ये ओपन मॉल टाइप जगह थी, काफ़ी सारे इसमें रेस्टोरेंट थे और वो थे, दुकानें थी। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स ऑब्वियसली हमारे टाइप के नहीं थे। इसमें बार्स ज़्यादा थे जहाँ शराब वगैरह मिलती है। और फिर आपको पता है कि उनका खाना होता है, तो इतना ज़्यादा हमारे लिए अपीलिंग नहीं था यहाँ पे जाना कोई ख़ास। तो अब जो है हम लोग आगे आगे जा रहे थे। ये देखिए कि सारे ब्रांड्स बने हुए हैं यहाँ पे। मुझे कभी कभार लगता है कि जो ब्रांड्स हैं ना, ये इंसानों को लूटते हैं और बहुत ज़्यादा लूटते हैं। मेरे ख्याल में ये हम जैसे जो मतलब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए नहीं होते। गो कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना महंगा हो गया। खैर अगर अल्लाह तौफीक दे तो ज़रूर लेना भी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये आगे सामने डियोर का था। मैं आई थी लुई वुइटन में। मुझे एक बैग दिखना था यहाँ से, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला था। और हम ज़्यादा मूवी भी नहीं वहाँ बना पा रहे थे। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो अब हम जो है जा रहे थे, सामने शनैल का था। हमने कहा चलो शनैल के ज़रा एक राउंड मार के आते हैं। पर शनैल ने तो अल्लाह ताला माफ़ करे, गुर्दे बेचो तब भी शनैल ना आए, क्योंकि $10,000 का एक बैग था। तो जी अब हम निकल गए थे वहाँ से। अब हम जा रहे थे क्योंकि हमें इवेंचुअली वाशिंगटन डीसी को अल्लाह हाफिज़ बोलना ही था। और हम यहाँ से निकले थे। यहाँ पे कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।